नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रिवरसाइड द्वारा किए गए एक नए अध्ययन से पता चलता है कि अत्यधिक गर्मी की ऐतिहासिक घटनाओं के कारण सतही जल और गहरे समुद्र जल का बीच आदान प्रदान धीमा हो गया है। ये प्रक्रिया, जिसे अक्सर वैश्विक कन्वेयर बेल्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है, जी हाँ, समुद्र जल की गति के माध्यम से दुनिया भर में गर्मी का पुनर्वितरण करता है, जिससे ग्रह का बड़ा हिस्सा रहने का योग्य बन जाता है। हाल ही में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में प्रकाशित अपने अध्ययन में शोधकर्ताओं ने प्राचीन गहरे समुद्रों के तलछट से प्राप्त जीवाश्म शैलों का उपयोग करके ये पता लगाया कि 50 मिलियन वर्ष पहले अत्यधिक गर्मी की घटनाओं पर कन्वेयर बेल्ट ने किस तरह प्रतिक्रिया दी थी। उस समय पृथ्वी की जलवायु इस सदी का अंत तक की भविष्यवाणी की गई स्थितियों से मिलती जुलती थी। अगर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाती। महासागर पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो भूमध्य रेखा से गर्म पानी को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की ओर ले जाता है, जिससे ग्रह का तापमान संतुलित रहता है। इस परिसंचरण तंत्र के बिना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बहुत गर्म और ध्रुव बहुत ठंडे होते। इस तंत्र में परिवर्तन महत्वपूर्ण और अचानक जलवायु परिवर्तन से जुड़ा होता है। यह इसके अलावा महासागर वायुमंडल से मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूसीआर के पृथ्वी और ग्रह विज्ञान विभाग के उपाध्यक्ष और प्रथम लेखिका सेंडा किटलैंड टर्नर ने कहा, महासागर आज पृथ्वी की सतह पर कार्बन का सबसे बड़ा भंडार है। आज महासागरों में लगभग 40,000 बिलियन टन कार्बन है, जो वायुमंडल में मौजूद कार्बन की मात्रा से 40 गुना ज़्यादा है। महासागर मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 1/4 हिस्सा भी लेता है, किटलैंड टर्नर ने कहा। अगर महासागरीय परिसंचरण धीमा हो जाता है तो महासागर में कार्बन का अवशोषण भी धीमा हो सकता है, जिससे वायुमंडल में रहने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकता है। पिछले अध्ययन ने पृथ्वी के हाल के भूगर्भीय अतीत में महासागर परिसंचरण में परिवर्तन को मापा गया है, जैसे कि अंतिम हिमयुग से बाहर आना। हालांकि वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर या ग्रहों पर आज हो रहे वार्मिंग का अनुमान नहीं लगाता है। अन्य अध्ययन से पहला सबूत मिलता है कि गहरे समुद्रों में परिसंचरण, विशेष रूप से उत्तरी अटलांटिक में, पहले से ही धीमा होना शुरू हो गया है। ये अनुमान लगाने के लिए कि ग्रीन हाउस गैसों से प्रेरित वैश्विक तापमान में वृद्धि के प्रति महासागर परिसंचरण किस तरह प्रतिक्रिया करता है, शोध दल ने लगभग 49 से 53 मिलियन वर्ष पहले की प्रारंभिक ईओसीन युग को देखा। तब पृथ्वी आज की तुलना में बहुत अधिक गर्म थी और उस उच्च ताप आधार रेखा को कार्बन डाइऑक्साइड और तापमान में वृद्धि द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसे हाइपरथर्मल कहा जाता है। उस दौरान गहरे समुद्रों का तापमान आज के मुकाबला से 12 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। हाइपरथर्मल के दौरान समुद्र के तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया। किटलैंड टर्नर ने कहा, हालांकि हाइपरथर्मल घटनाओं के सटीक कारण पर बहस होती है और ये मानव के अस्तित्व से बहुत पहले घटित हुई थी। ये हाइपरथर्मल घटनाएं भविष्य में जलवायु परिवर्तन के लिए हमारे पास सबसे अच्छा एनालॉग भी है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।